हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत सर और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। सो लेट्स बिगिन। पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है और उस वायर में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास एक वायर है, उसमें हमने करंट पास कर दिया I। इस वायर की वजह से उसके सराउंडिंग स्पेस में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हमने यहाँ पर देखा d डिस्टेंस पे, तो d डिस्टेंस पे करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमने कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई d। d इज डिस्टेंस फ्रॉम द वायर I1। अगर हम इसे मान लेते ये IP है, मतलब करंट कैरिंग वायर इन द वायर P, ये P वायर है हमारा और ये वायर इनफाइनाइट है। यहाँ पर वायर कैसी है, ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है और इसकी वजह से d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनने वाला है म्यू 0 I अपॉन 2 पाई d। यहाँ पर हम करेंगे करंट IP है तो यहाँ पर इसे हम IP बोलेंगे, IP। ठीक है। नाउ दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द IP। अगर हमने दूसरी एक और वायर ले ली यहीं पर विच इज अ पैरेलल टू द वायर P, और ये वायर भी इनफाइनाइट है, इसको हमने यहाँ पर बहुत बड़ी वायर है तो उसको हम इनफाइनाइट वायर कंसिडर करेंगे। और इस वायर के अंदर जो करंट पास किया है, सपोज वो करंट है IQ, और इस वायर में और इस वायर में दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड है। सपोज अलग मैग्नीट्यूड होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले हम कंसिडर ये करेंगे कि दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इस वायर पे मतलब Q वायर पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, क्योंकि इस वायर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गया, इसकी वजह से एट डिस्टेंस d हमने देखा कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है। देखो ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थंब हमारा क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन दिखा देगा, ये करंट की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड एस है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड एस है। देखो यहाँ पर ये हमारा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं ऐसे इसको थंब रूल यूज करता हूँ, थंब हमारा दिखा देगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो रिमेनिंग फोर फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चला जाएगा और यहाँ पर अंदर की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यहाँ पर हम इसे कैसे दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा देंगे क्रॉस से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अंदर की तरफ है। अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है Q, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, तो हम इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पे, और इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग पाम रूल। ये हमारे फोर फिंगर अंदर की तरफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि इस वायर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो ये जो पाम है ये इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, पाम, ये पाम इस डायरेक्शन, इसका मतलब इस पे लगने वाला फोर्स कौन सा डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगा। इस पे फोर्स जो लगेगा उसको हम दिखा देंगे फोर्स ऑन वायर Q ड्यू टू P। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो बना हुआ है यहाँ पर वो कितना है, ये वाला है, उसे हम क्या कहेंगे, BP। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q ड्यू टू करंट कैरिंग इन द वायर P। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है वो इस डायरेक्शन में है, वो कितना है, तो वो फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, फोर्स ऑन वायर Q ड्यू टू P इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला रहेगा, F इज इक्वल टू ILB। I क्या रहेगा, करंट किस में से है, इस वायर में से है, तो इसे हम क्या कहेंगे, Q कहेंगे। लेंथ हम क्या करेंगे, एक पोर्शन लेंगे। अब ये पूरा वायर इनफाइनाइट वायर है, तो वी हैव टू टेक सम लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सर्टन लेंथ, फाइनाइट लेंथ ले लिया, तो ये यल हो गया। B क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से कितना बना हुआ है, ये B म्यू 0 IP अपॉन 2 पाई d।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एफ क्यू पी इज इक्वल टू कितना, आई क्यू इंटू एल इंटू द वैल्यू ऑफ बी पी यहाँ पर कितनी है, म्यू जीरो आई पी डिवाइडेड बाई 2πd। यहाँ पर यल हम इधर लेके जाएंगे तो एफ क्यू पी इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ क्यू पी, और यहाँ पर यल हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा म्यू जीरो I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πd। तो दिस इज द फॉर्मूला विच इज कॉल्ड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इन द सेम डायरेक्शन एंड विच आर पैरेलल टू वन अनदर। इसका मतलब इस वायर पे इसकी वजह से लगने वाला फोर्स उसकी तरफ है, टूवर्ड्स द लेफ्ट। अब हम देखेंगे कि इस वायर पे इसकी वजह से कितना फोर्स लगने वाला है, वायर पी पे क्यू की वजह से कितना फोर्स लगने वाला है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। यहाँ पर करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड को राइट हैंड थंब रूल से ऐसा दिखा देंगे। देखो यहाँ पर ये करंट है, थंब हमारा दिखा देगा करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, यहाँ मतलब इसका मतलब ऐसे चला जाएगा, ये देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अपनी तरफ आ रहा है, हाँ यहाँ पर बोर्ड से बाहर आ रहा है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की तरफ होगा तो उसको हम कैसे दिखा देंगे, डॉट से दिखा देंगे। ये देखो डॉट से क्या बता देगा, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर की तरफ है। अब इस पोर्शन पे करंट IP है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बना हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड BQ, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्यू की वजह से बना है, इस वायर की वजह से बना है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, हाउ कैन वी फाइंड। अभी हम पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगा देंगे ILB का, और हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक होगा BQ। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किसकी वजह से है, इस वायर के करंट कैरिंग की वजह से है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे म्यू जीरो IQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ 2πd, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2πd। यह फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था, उसमें हमने डिराइव किया था। अब यहाँ पर लगने वाला फोर्स सेम, अभी यहाँ पर हमने जैसे पाम रूल यूज़ किया था फोर्स के लिए, तो फोर्स अगर हमें बताना है तो पाम रूल यूज़ करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ पर, हमारी तरफ है। ये देखो 4 फिंगर हमने ऐसे स्ट्रेट कर दिया, थंब स्ट्रेट कर दिया, तो 4 फिंगर दिखा देंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। देखो यहाँ पर इस पोर्शन में करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तो ये पाम की डायरेक्शन ये साइड में है, इसका मतलब इस पे इस वायर पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब इस पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि ये वायर जो है ना, इस वायर पे फोर्स इस डायरेक्शन में, इस वायर को इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये है कि ये जो वायर है एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, ये वायर एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब अगर कोई दो वायर है उसमें से अगर हम सेम डायरेक्शन में करंट पास करते हैं और ये दो वायर एक दूसरे को पैरेलल होगी तो उसके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। ठीक है, अब हम पहले यहाँ पर फोर्स कितना लगता है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फोर्स कैलकुलेट करेंगे हम लोग। यहाँ पर फोर्स ऑन वायर P किसकी वजह से, ड्यू टू Q इज इक्वल टू ILB। पहले ILB लिखो। ठीक है, करंट किसकी वजह से है, यहाँ पर करंट इस वायर में हो रहा है तो यहाँ पर IP लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, सेकेंड वाली वायर की वजह से, तो यहाँ पर हम BQ लिखेंगे। यहाँ पर FPQ इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, L डिवाइड कर देंगे तो इधर L आ जाएगा, तो इसे हम फोर्स पर यूनिट लेंथ भी कह सकते हैं। IP की वैल्यू यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे। BQ की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी, वो हो गई म्यू जीरो IQ डिवाइडेड बाय 2πd। तो म्यू जीरो को पहले लिखेंगे, IQ को बाद में लिखेंगे, तो हमें मिलेगा F, क्या रहेगा, FPQ डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू
म्यू जीरो टाइम्स आई पी आई क्यू डिवाइडेड बाय 2πd। तो यहाँ पर दो इक्वेशन मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला। दोनों फॉर्मूले में देखो यहाँ पर राइट साइड सेम है, म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2πd, म्यू जीरो आई पी आई क्यू डिवाइडेड बाय 2πd। यहाँ पर हमने इसे आई पी माना तो इसे भी हम आई पी कहेंगे और इसके क्या कहेंगे, आई क्यू कहेंगे। अब ये दोनों फोर्सेस सेम है, इसका मतलब जो है कि लेफ्ट साइड में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही राइट साइड में लग रहा है। दोनों पी पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही क्यू पे लग रहा है, लेकिन दोनों में डायरेक्शन का अपोजिट है यहाँ पर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एफ क्यू पी इज इक्वल टू माइनस एफ पी क्यू। न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। फोर्स इज बेसिकली इन अपोजिट डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज सेम। ये कब होता है, जब दो वायर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दो वायर के जो वायर है हमारे उसमें करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ पर दूसरी वाली कंडीशन देख लेते हैं कि एक वायर में करंट जो है ऊपर की तरफ, दूसरे के नीचे की तरफ, मतलब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स कितना होगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो वायर है इसमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो वो फोर्स कितना होगा। और बेसिकली ये जो वायर है उसमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो उसमें लगने वाला फोर्स कैसा रहेगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया था आई पी, इसे कंसिडर कर दिया था हमने आई क्यू। देखो यहाँ पर करंट जो है वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। ठीक है, और इनफिनाइट वायर कंसिडर कर देंगे हम लोग। इनफिनाइट वायर है, इसका हमें कुछ पर्टिकुलर लेंथ लेना है, जैसे कि यहाँ पर हमने एल ले लिया था। ये देखो इनफिनाइट वायर, इसमें करंट आई पी ऊपर की डायरेक्शन में, आई क्यू नीचे की डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी इतना डिस्टेंस है, डी दूरी है। तो पहले तो फोर्स कैलकुलेट करते हैं। क्यू आई क्यू मतलब इस पोर्शन पे, लेंथ एल वाले पोर्शन पे इसकी वजह से कितना फोर्स लगने वाला है। तो पहले हमने अभी जैसे बताया वैसे, पहले करंट ऊपर की तरफ है, हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। देखो यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ऐसे करके जाएगा, फिर से ऐसे घूम के फिर से अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो रहेगा अंदर की तरफ। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, यहाँ पर हम मैग्नेटिक बोलेंगे बी। यहाँ पर किस पे, यहाँ पर मैग्नेटिक किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो यहाँ पर बी पी लिखेंगे, वो रहेगा म्यू जीरो आई अपॉन 2πd। अभी हमने कैलकुलेट किया वैसे, म्यू जीरो आई अपॉन 2πd। उसके बाद हम यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स करने का तरीका ये है, फोर्स F इज इक्वल टू आई एल बी। फोर्स किस पे लगने वाला है, क्यू पे, किसकी वजह से, पी की वजह से, तो एफ क्यू पी। करंट किस में फ्लो हो रहा है, इस वायर में, जिस जहाँ पर हमें फोर्स निकालना है, तो ये आई क्यू है। एल लेंथ है इस वायर का, छोटा सा पोर्शन है इनफिनाइट वायर का। बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किसकी वजह से बनी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है आई पी की वजह से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी पी। यहाँ पर यल हम डिवाइड कर देंगे, तो एफ क्यू पी डिवाइडेड बाई यल इज इक्वल टू कितना आएगा, आई क्यू इंटू वैल्यू ऑफ बी पी यहाँ पर लिखी हमने म्यू जीरो आई, यहाँ पर ये पी आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई पी डिवाइडेड बाई 2πd। तो एफ क्यू पी डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स आई क्यू डिवाइडेड बाई 2πd। फॉर्मूला तो वही बना, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। अब देख लेते हैं इस वायर पे लगने वाला फोर्स जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, इन विच डायरेक्शन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट नीचे की तरफ है, तो पाम रूल यूज करेंगे। देखो करंट, मेरा थंब शो करेगा करंट नीचे की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है, वो क्या रहेगा, एफ क्यू पी। फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, मतलब रिपल्सिव हो रहा है। देखो यहाँ पर इस वायर पे फोर्स इस डायरेक्शन में।
अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना फोर्स है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जैसे किया था तो यहाँ पर देखो करंट नीचे की डायरेक्शन, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। मैंने ऑलरेडी कहा कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे और फोर्स निकालने के लिए पाम रूल यूज़ करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में, सॉरी करंट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा गोल करके घूम के आएगा, तो ऐसा करके आएगा और अंदर की तरफ चला जाएगा, यहाँ पर अंदर की तरफ। तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की डायरेक्शन में चला जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये देखो यहाँ पर इस पोर्शन पे करंट नीचे की डायरेक्शन में, तो करंट देखो थंब की डायरेक्शन में ये, और ये ऐसे करके आएगा, तो ऐसे गोल घूम के इस डायरेक्शन में यहाँ पर अंदर की तरफ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी जो रहेगा वो किसकी वजह से रहेगा, क्यू की वजह से, तो बी क्यू लिखेंगे। बी क्यू की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बी क्यू की वैल्यू कितनी रहेगी, बी क्यू की वैल्यू कितनी रहेगी, फॉर्मूला देखो, बी क्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो, करंट यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है इस वायर की वजह से है, यहाँ पर हम लिखेंगे आई क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, डी डिस्टेंस है तो 2 पाई डी आएगा, एक्स होगा तो 2 पाई एक्स होगा, आर होगा तो 2 पाई आर होगा। आप कितना भी डिस्टेंस ले सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। अब बी क्यू मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कितना लगने वाला है फोर्स। अगर कोई वायर करंट कैरिंग वायर है, वो अगर हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर लगता है फोर्स। यहाँ पर वायर है, इसमें करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इस पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड, इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, पाम रूल यहाँ पर यूज करेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड, 4 फिंगर इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बराबर है। तो यहाँ पर लग रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में, एफ क्या रहेगा वो, क्यू पी, एफ क्यू पी, बराबर है। तो एफ पी क्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पी पे लग रहा है फोर्स ड्यू टू क्यू, बराबर है। तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, फोर्स ऑन वायर पी ड्यू टू क्यू इज इक्वल टू आई एल बी। कौन सा वायर है, ये वायर है, इसको यहाँ पर आई पी लिखेंगे, किसकी वजह से बना है, बी क्यू की वजह से बना हुआ है, ये इधर आएगा, तो एफ पी क्यू डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू, बी क्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू जीरो, यहाँ पर आई क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, और ये आई पी इधर लिखेंगे, तो क्यू आई पी रहेगा, या फिर आई क्यू बोल दो। सेम फोर्स यहाँ पर लग रहा है, देखो यहाँ पर भी फोर्स सेम लग रहा है, अगर दो करंट कैरिंग वायर है, लेकिन करंट मैग्नेट जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब ये फोर्स कैसा है, रिपल्सिव है। तो बस हमें इसमें यही लर्न करना था कि अगर हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो उसके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव रहेगा, और अगर दो करंट कैरिंग वायर हैं, एक दूसरे को पैरेलल है, इन्फिनाइट है, तो हम उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन लेते हैं, पर्टिकुलर लेंथ लेते हैं, उस पे लगने वाला फोर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे के को वो क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, मतलब रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। मान लेते हैं कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फ्रेम है, और इस रेक्टेंगुलर फ्रेम में करंट पास हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, ए टू बी हम कंसिडर करते हैं करंट ऊपर की डायरेक्शन में। करंट जो है वो 16 एम्पियर का है ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन में करंट जाएगा ऐसे, ये नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पर 16 एम्पियर है तो ये भी 16 एम्पियर भी हो जाएगा करंट नीचे की डायरेक्शन में, ऐसे करके, ठीक है। और उसके इसके फ्रेम के, रेक्टेंगुलर फ्रेम के नज़दीक एक और वायर हम रख देंगे। ये वायर जो है, इस वायर में हमने करंट पास कर दिया ऊपर की तरफ। करंट जो है वो 20 एम्पियर का है इस वायर में, इस वायर को हम P मान लेते हैं। इस P वायर में करंट 20 एम्पियर का, और ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है A B C D मान लेते हैं इसको।
ये जो दूरी है हमारे ए बी सेक्शन से वायर पी तक वो है 4 सेंटीमीटर, और ये जो ए डी वाला पोर्शन है वो 6 सेंटीमीटर है, और सी डी वाला जो पोर्शन है वो है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन ए बी सी डी रेक्टेंगुलर फ्रेम। फोर्स, नेट फोर्स हमें निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फोर्स। अब हमने यहाँ पर डायमेंशन दिया है इस रेक्टेंगुलर फ्रेम के, इस पे कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस जो हमारी एक वायर है उससे 4 सेंटीमीटर पर इस पे लगने हुआ, इस पे जो करंट 20 एम्पियर का फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन पता है, और हमें कैलकुलेट करना है कि इस वायर की वजह से इस रेक्टेंगुलर फ्रेम पे कितना फोर्स लगेगा। आप खुद इंडिपेंडेंटली ट्राई करो सॉल्व करने का, वीडियो पॉज करके, और सॉल्यूशन उसके बाद आप देख सकते हो। तो चलिए हम ट्राई करते हैं यहाँ पर सॉल्व करने का। पहले तो देख लेते हैं कि वायर पी और ए बी सेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा। अभी हमने देखा कि अगर वायर में करंट अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। सिमिलरली हम देख लेते हैं वायर पी और सी डी वाला सेक्शन, इन दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा। सर एक करंट ऊपर की तरफ, एक करंट नीचे की तरफ, तो फोर्स लगेगा रिपल्सिव। ए बी में करंट 16 एम्पियर का, सी डी में करंट जो है वो 16 एम्पियर का, तो करंट ज़्यादा कौन सा होगा। सेम तो करंट है 16 एम्पियर का, तो फोर्स कौन सा ज़्यादा रहेगा, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव। अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि ये नज़दीक है 4 सेंटीमीटर पे, ये ए बी सेक्शन वाला इस वायर से 4 सेंटीमीटर पे है। सी डी वाला सेक्शन जो है वो पी वायर से कितना है 4 + 6 10 सेंटीमीटर पे है। ऑफकोर्स रिपल्सिव फोर्स लग रहा है लेकिन वो कम रहेगा क्योंकि 10 सेंटीमीटर पे है। अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर ए बी सेक्शन जो है वो इस वायर से नज़दीक है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा रहेगा। करंट सेम होने दो लेकिन डिस्टेंस पे भी फोर्स डिपेंड होता है। बी सी और सी डी, यहाँ पर देखो बी सी इस डायरेक्शन में करंट, ए डी और फिर डी ए बोलेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये वायर जो है वो ए डी सेक्शन और बी सी सेक्शन से सेम दूरी पे है और करंट यहाँ पर ऑपोजिट है। इसका मतलब नेट फोर्स बी सी और ए डी की वजह से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेट फोर्स ड्यू टू सेक्शन बी सी एंड ए डी इज 0। नेट फोर्स 0 है, फोर्स 0 नहीं है, नेट फोर्स 0 है। मतलब इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये दोनों कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे नहीं है इस वायर से। ये देखो ये वायर से ये डिस्टेंस वाला पोर्शन है, देखो सपोज ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x दूरी पे है तो ये वाला सेक्शन भी तो x दूरी पर ही है ना, तो सेम डिस्टेंस है ये वाला पोर्शन बी सी और ए डी का, इसलिए कैंसिल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो ए बी जितना दूरी पे है उतना सी डी दूरी पे नहीं है, सी डी जो है वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इसलिए बेसिकली फोर्स की जो वैल्यू है वो हमें नेट जो है वो कुछ ना कुछ तो मिलने वाली है। अब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, रिपल्सिव फोर्स कम है, तो हम क्या करेंगे पहले अट्रैक्टिव फोर्स निकालेंगे और अट्रैक्टिव फोर्स से रिपल्सिव फोर्स माइनस करेंगे तो नेट फोर्स हमें मिल जाएगा। चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स होता कितना है, किसके बीच में होगा, ए बी और वायर पी में। कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ पर हम फोर्स लिखेंगे, ये जो फोर्स है ए बी सेक्शन में लगने वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू कितना, फॉर्मूला अभी देखा हमने μ0 टाइम्स आई, पहले वायर लेते हैं P, दूसरी IA डिवाइडेड बाय 2πd। ए बी बोल दो, करंट ए बी या फिर ए लिखा तो भी चलेगा IA, इसमें करंट हम IA कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला ये हो गया हमारा, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं हम लोग। अट्रैक्टिव फोर्स इस वायर और वायर P, मतलब वायर CD और P के बीच में फोर्स कितना होगा, रिपल्सिव फोर्स ऑफ कोर्स इट इज देयर, इट इज ऑन वायर CD पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू
कितना होगा वो, म्यू जीरो, यहाँ पर आई पी, यहाँ पर करंट सी डी, तो यहाँ पर हम आई सी कहेंगे, आई सी डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। ये दोनों में फोर्स में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है। नेट फोर्स हमें कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर एफ ए बी डिवाइडेड बाय एल माइनस एफ सी डी डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मुझे म्यू जीरो और आई पी कॉमन निकलेगा, डिनोमीनेटर में 2 पाई। तो यहाँ पर डी जो है वो हमारा ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम D1 कहेंगे, और ये पी वायर से सी डी तक डिस्टेंस है उसे हम D2 कहेंगे। कॉमन टर्म निकालते हैं, म्यू जीरो आई पी डिवाइडेड बाय 2 पाई इन ब्रैकेट क्या रहेगा, आई ए डिवाइडेड बाय D1 माइनस आई सी डिवाइडेड बाय D2। इसमें से हम L डिनोमीनेटर में कॉमन निकालेंगे, तो एफ ए बी माइनस एफ सी डी डिवाइडेड बाय L आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर I और IC क्या है, I ये ऊपर की तरफ, CD नीचे की तरफ, ये भी 16 एम्पियर का, ये भी 16 एम्पियर का, तो सेम वैल्यू है। इसका मतलब I और IC क्या है, सेम है। इसको हम कुछ भी कह सकते हैं, IC इज इक्वल टू सम वैल्यू हम ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं IA इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू सपोज I, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, ये 16 एम्पियर ये भी 16 एम्पियर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू जीरो, यहाँ से ये भी कॉमन निकलेगा, IP इंटू I डिवाइडेड बाय 2 पाई इन ब्रैकेट कितना आएगा, 1/D1 माइनस 1/D2। अब समय आ गया है कि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। इसे हम नेट फोर्स कहेंगे, यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ। नेट फोर्स, ये नेट फोर्स क्या रहेगा, देखो एफ ए बी माइनस एफ सी डी, मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स माइनस इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स, डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू, म्यू जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाय 2 पाई एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 पाई नहीं, यहाँ पर 4 पाई रहेगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये डिनोमीनेटर में 2 पाई। IP मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू दिस P वायर, इट इज अ 20 एम्पियर। I ये जो करंट है 16 एम्पियर का, वो 16 लिखेंगे इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय D1 4 सेंटीमीटर है, D1 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁻² लिखेंगे, माइनस इन ब्रैकेट ये D2 कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, 4 + 6 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 इंटू 10⁻²। कैलकुलेट कर रहे थे 2 पाई और 4 पाई, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर एफ एन डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू 20/16, 20 इंटू 2 इधर हो जाएगा 40 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻⁷, यहाँ पर -2 डिनोमीनेटर में कॉमन निकालेंगे, 10⁻⁻² इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 10 कॉमन, ये 10 और ये 4 एज इट इज, -2 डिनोमीनेटर का सिर्फ हमने कॉमन निकाला है, यहाँ पर इधर का -2 -7, ये हो जाएगा 10⁻⁵। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 इंटू 16 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10 - 1 10, 4 इंटू 1 4, 10 - 4 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 40, ये 40 और ये 40 कैंसिल हो गया, इधर का ये इधर आएगा लेंथ। अब ये लेंथ कितना है, देखो ये 15 सेंटीमीटर का लेंथ है 15 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 इंटू 10⁻²। तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना होता है, ये 15 इंटू 16 और ये 6 बचा है बस, बाकी कुछ नहीं बचा है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, बाकी 10⁻⁵ और -2 रहेगा, इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो, तो 15 इंटू 16 इंटू 6 हम करेंगे, 15 इंटू 6 हो जाएगा 30, यहाँ पर 50 इंटू 6 हो जाएगा 90, 90 इंटू 16 इंटू 10⁻⁷,
-2 और यहाँ पर 16 से डिवाइड करेंगे 144, ये आगे का 0 × 10⁻⁻5। डेसिमल पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 10⁻1.44 × 10⁻1 2 3 डेसिमल पॉइंट हटाए हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -7 में से 3 चले गए तो 10⁻4 हो जाएगा, ये आ जाएगा न्यूटन में। तो 1.44 × 10⁻4 ये हमारा नेट फोर्स होगा बाय कैलकुलेशन से। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, आप एक बार फिर से कैलकुलेशन देख सकते हो। इसी के साथ हम ये वीडियो स्टॉप करते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी की चीज़ें।